कभी सोचा है कि घर के किसी पुराने कोने में पड़ा कोई संदूक सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरी कहानी हो सकता है। तो चलिए आज गोता लगाते हैं एक ऐसे ही सागौन के संदूक की कहानी में, जो अपने अंदर एक भूला हुआ इतिहास समेटे हुए है। ये आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि उस 80 साल पुराने संदूक की है, जिसका नाम है शेर सिंह। इन शब्दों में ना दशकों का दर्द है, इंतजार है और एक अनकही उम्मीद भी छिपी है। मानो वो अपनी कहानी सुनाने के लिए बिल्कुल बेताब हो। तो कहानी का पहला पड़ाव है एक धूल भरा बोझ। और कहानी में एंट्री होती है आदित्य की, जो अपने पुरखों के घर तो लौटा है, लेकिन उसके इरादे बिल्कुल मॉडर्न है, आज के जमाने के। देखिए, आदित्य यहाँ कोई यादें ताज़ा करने नहीं आया। उसका प्लान तो भाई एकदम सिंपल है। ये पुराना घर बेचो और इस भारी भरकम फर्नीचर से छुटकारा पाओ। उसके लिए ये घर और इसका सामान एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं है, जिसे वो जल्द से जल्द हटा देना चाहता है। और यहीं पर कहानी में दो दुनियाएं टकराती हैं। एक तरफ है आदित्य, जिसके लिए ये संदूक सिर्फ एक लकड़ी का डिब्बा है, जिसमें से पुराने कपड़ों की बास आ रही है। और दूसरी तरफ हैं घर के पुराने रखवाले, रामू काका, जो इसे शेर सिंह कहकर पूछते हैं। तो ये सिर्फ एक संदूक की बात नहीं है, ये दो पीढ़ियों की सोच का टकराव है। तो अब आता है कहानी का दूसरा पड़ाव, ताले में बंद अतीत। ये संदूक सिर्फ फर्नीचर का एक टुकड़ा नहीं है, ये एक ऐसा राज है जिस पर आप कह सकते हैं सचमुच का ताला लगा हुआ है। सोचिए, 50 चाबियां। घर में जितनी भी चाबियां थी ना, सब की सब आजमा ली गईं, लेकिन कोई भी उस ताले को नहीं खोल सकी। ऐसा लगता है मानो शेर सिंह ने खुद ही तय कर लिया था कि वो अपने राज इतनी आसानी से बाहर नहीं आने देगा। वो वाकई अपने रहस्यों का एक सच्चा पहरेगार था। पर यह संदूक इतना खास था क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सामान रखने की चीज नहीं थी। ये तो आदित्य की दादी का सबसे करीबी दोस्त था, उनका हमराज था। जब वो नई दुल्हन बनकर इस घर में आई थीं, तो उनकी सबसे कीमती साड़ियां और गहने इसी में रखे गए थे। जब वो कभी रोती थीं, तो इसी पर अपना सर टिका लेती थीं। ये लकड़ी नहीं, भावनाओं का एक खजाना था। तो आदित्य ने तो मन बना लिया था कि इसे तोड़ना ही है। बड़ई भी तैयार था कि इसे आरी से काटना पड़ेगा। लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है, आदित्य की मंगेतर प्रिया के जरिए, जो इसकी कला को पहचान लेती है। वो कहती है, इसे तोड़ो मत, ये तो एक मास्टरपीस है। अब आदित्य के सामने दो रास्ते थे, अतीत को तोड़ देना या फिर उसे सहेजना। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, अंदर का रहस्य। वो पल जब शेर सिंह के राज आखिरकार खुलने लगते हैं। जरा सोचिए, आधी रात का सन्नाटा और तभी लकड़ी के झटकने की एक रहस्यमयी आवाज। आदित्य का तो दिल ही दहल गया होगा। यही डर उसे उस राज के और करीब ले गया, जो सालों से किसी की नजर में नहीं आया था। आईने के कोने में छिपा हुआ एक छोटा सा गुप्त लैच। अब जैसे ही दरवाजा खुला, आदित्य की आंखों को शायद उम्मीद थी सोने चांदी की चमक देखने की, लेकिन शेर सिंह के अंदर जो खजाना था ना, वो किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती था। कोई अंदाजा है क्या हो सकता है? अंदर कोई सोना नहीं था, कोई हीरे जवाहरात नहीं थे। अंदर क्या था? कुछ पुराने हाथ से लिखे हुए खत, एक ग्रामोफोन का रिकॉर्ड और एक बच्चे का क्रिकेट बैट। मतलब ऐसी चीजें जिनकी बाजार में कोई कीमत नहीं, पर भावनाओं की दुनिया में ये अनमोल थीं। और वो क्रिकेट बैट, अरे वो कोई मामूली बैट नहीं था। वो तो आदित्य के पिता के बचपन का एक खोया हुआ हिस्सा था, जिस पर साल 1985 भी लिखा था। एक ही पल में अतीत की एक भूली हुई कहानी आदित्य के सामने जिंदा हो उठी, और उसे एहसास हुआ कि ये संदूक वाकई कितना कुछ समेटे हुए है। तो इस एक खोज ने आदित्य को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का चौथा पड़ाव, दिल का बदलाव। लेकिन ठहरिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अभी तो एक और राज बाकी था। संदूक की सबसे निचली दराज में कपड़ों के ढेर के नीचे एक पुरानी डायरी मिली, और ये डायरी शेर सिंह के बनाए जाने का असली मकसद बताने वाली थी। उस डायरी में लिखे थे आदित्य के परदादा के शब्द, ये संदूक नहीं, ये मेरा आशीर्वाद है, जो आने वाली पीढ़ियों की यादों को सुरक्षित रखेगा। मतलब ये कोई फर्नीचर का टुकड़ा था ही नहीं, ये तो परिवार की विरासत का रखवाला था। और बस वो एक पल था जब आदित्य की पूरी दुनिया ही बदल गई। जिसे वो अब तक कबाड़ समझ रहा था, वो तो असल में उसके परिवार की जड़ें थीं, उसका अपना इतिहास था।
उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ लकड़ी को नहीं, अपनी पूरी विरासत को तोड़ने जा रहा था। और इस एहसास के बाद आदित्य ने जो रास्ता चुना वो हमें कहानी के आखिरी पड़ाव पर ले जाता है, विरासत का पुनर्जन्म। अगली सुबह बढ़ई तो अपनी आरी लेकर तैयार खड़ा था, लेकिन अब आदित्य का फैसला अटल था। उसने बढ़ई को रोकते हुए बस इतना कहा, नहीं, इसे तोड़ा नहीं जाएगा, इसे रिस्टोर किया जाएगा। फिर क्या था? शुरू हुआ शेर सिंह का काया पलट। दशकों की धूल हटी, पुरानी फीकी पड़ चुकी वार्निश को हटाया गया और सागौन की लकड़ी को तब तक पॉलिश किया गया जब तक वो सोने की तरह चमकने नहीं लगी। ये सिर्फ एक संदूक को नया नहीं किया जा रहा था, ये आदित्य का अपने अतीत से दोबारा जुड़ना था। और ये है वो आखिरी तस्वीर, आदित्य का नया मॉडर्न अपार्टमेंट। चारों तरफ कांच और स्टील, और उनके बीच पूरी शान से खड़ा है शेर सिंह। ये इस बात का सबसे खूबसूरत सबूत है कि हमारा अतीत और हमारा आज जब साथ आते हैं तो एक नई और खूबसूरत कहानी रचते हैं। और कहानी का अंत एक बार फिर शेर सिंह की ही आवाज में होता है, जो जैसे हमें याद दिला रहा हो, जगह बदल गई, लोग बदल गए, लेकिन मैं आज भी वही हूं। मैं शेर सिंह हूं, यादों का रक्षक। ये कहानी खत्म होने के बाद एक सवाल छोड़ जाती है। हमारे अपने घरों में, हमारे परिवारों में ऐसी कितनी ही भूली बिसरी कहानियां हैं जो किसी ताले के पीछे बंद हैं। शायद अगली बार जब कोई पुरानी चीज दिखे तो उसे सिर्फ एक चीज की तरह नहीं, बल्कि एक कहानी की तरह देखने की कोशिश करनी चाहिए। क्या पता वो भी हमसे कुछ कहना चाहती हो।